जय श्री हरि। दोस्तों नमस्कार। आज हम बहुत ही सुंदर कथा के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों कथा पूरी सुने, आधी अधूरी ना छोड़ें। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर पाप और अधर्म बढ़ गया था। लोग झूठ, छल, लोभ और दुर्विचारों में डूबे हुए थे। धर्म, शक्ति और भक्ति का अभाव हो गया था। तब एक दिन नारद मुनि विष्णु लोक पहुँचे और भगवान विष्णु से बोले, हे प्रभु, कलयुग में मनुष्य अत्यंत दुखी है। उन्हें दुखों से मुक्ति पाने का सरल उपाय बताएं। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, कलयुग में मनुष्य के पापों का नाश और सुख समृद्धि प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है सत्यनारायण व्रत और कथा है। जो व्यक्ति श्रद्धा से यह व्रत करेगा उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और उसके घर में सदैव लक्ष्मी का वास रहेगा। नारद मुनि ने प्रणाम किया और पृथ्वी पर आकर यह कथा लोगों को सुनानी आरंभ की। पहली कथा, गरीब ब्राह्मण की कहानी। एक नगर में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। वह रोज भीख मांगकर अपना पेट भरता था। भूख और दरिद्रता ने उसके जीवन को दुखों से भर दिया था। एक दिन वह बहुत उदास होकर नदी किनारे बैठा। तभी नारद मुनि वहां आ गए और बोले, तू इतना दुखी क्यों है? ब्राह्मण ने कहा, भगवान ने मुझे सब कुछ से वंचित कर दिया है। कोई सहारा नहीं, कोई साधन नहीं। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, यदि तू श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत करेगा तो तेरे सारे दुख दूर होंगे। नारद जी ने व्रत की विधि बताई। भगवान सत्यनारायण का पूजन पंचामृत, स्नान, केला, दूध, घी, शक्कर, गेहूं, चावल, तुलसी और नारियल से पूजा करनी होती है। कथा सुनकर सभी को प्रसाद बांटना चाहिए। ब्राह्मण ने उसी दिन यह व्रत किया। कुछ दिनों में उसका घर समृद्ध हो गया। उसके पास धन, मान, सम्मान और भक्ति भाव सब आ गए। वह रोज दूसरों को भी यह कथा सुनाता और सबके दुख दूर होने लगे। दूसरी कथा आती है एक व्यापारी की। एक बार एक सुदामा नामक व्यापारी था। वह बड़ा धर्मात्मा था परंतु भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रखता था। एक दिन वह यात्रा पर जा रहा था। तभी मार्ग में उस ब्राह्मण से मिला जिसने सत्यनारायण व्रत किया था। ब्राह्मण ने कहा, भाई, तू भी भगवान सत्यनारायण का व्रत कर ले, तेरे व्यापार में भी लाभ होगा। व्यापारी ने कहा, ठीक है, लौटकर अवश्य करूँगा। फिर वह दूर देश गया और बहुत सारा धन कमाया। उसने जहाज में सोना चांदी भरा और वापस चला। लेकिन उसने लौटकर व्रत करना भूल गया। भगवान सत्यनारायण उसकी परीक्षा लेना चाहते थे। समुद्र में उसका जहाज डूबने लगा। तूफान आ गया। व्यापारी भयभीत होकर बोला, हे प्रभु सत्यनारायण, यदि मैं सुरक्षित घर लौट जाऊंगा तो मैं व्रत करूंगा। तुरंत तूफान शांत हो गया और व्यापारी सुरक्षित घर पहुंच गया। परंतु वह घर पहुंचकर फिर उसने व्रत नहीं किया। कुछ समय बाद उसका सब धन चोरी हो गया। तब उसे याद आया कि उसने भगवान से वचन तोड़ा था। वह रोते हुए बोला, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। फिर उसने विधिवत सत्यनारायण व्रत किया और कथा सुनी। अगले ही दिन उसका खोया धन मिल गया और उसका जीवन फिर से समृद्ध हो गया। तीसरी कथा आती है राजकुमार की। एक दिन वह व्यापारी अपनी पुत्री लीलावती का विवाह कर रहा था। उसने बड़े उत्सव से विवाह कराया, लेकिन भगवान सत्यनारायण की पूजा भूल गया। विवाह के बाद जब वे दामाद के साथ ससुराल जा रहे थे तो मार्ग में सैनिकों ने उन्हें चोर समझकर कैद कर लिया। राजा ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? व्यापारी ने सत्य छिपा लिया और बोला, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ। यह झूठ भगवान को पसंद नहीं आया। राजा ने उन्हें बंदी बना लिया और उनका सारा धन जब्त कर लिया। घर पर लीलावती और उसकी माता भूखी प्यासी बैठी रहीं। एक दिन उन्होंने एक ब्राह्मण से सत्यनारायण व्रत की कथा सुनी और श्रद्धा से व्रत किया। अचानक उसी रात राजा को स्वप्न में भगवान सत्यनारायण प्रकट हुए और बोले, तूने निर्दोष लोगों को कैद किया है, जाकर उन्हें मुक्त कर। सुबह राजा ने व्यापारी और उसके दामाद को बुलाया और सब धन लौटाया। व्यापारी ने घर लौटकर
भगवान सत्यनारायण की पूजा की और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। चौथी कथा एक लकड़ी बेचने वाले की है। एक बार एक ग्वाला जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था। हर दिन वह भगवान सत्यनारायण के मंदिर से गुजरता था। कथा चल रही होती, वह रुककर भक्तों से पूछता, भाइयों, यह कैसी पूजा होती है? भक्तों ने कहा, यह भगवान सत्यनारायण की पूजा है, इससे सब दुख दूर हो जाते हैं। ग्वाले ने कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं क्या अर्पित करूँ? भक्तों ने कहा, भगवान भक्ति देखते हैं, सामग्री नहीं। ग्वाले ने अगले दिन कुछ केले और दूध लेकर व्रत किया। भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। उसके घर में सुख समृद्धि आने लगी। वह रोज दूसरों को भी कथा सुनाता। धीरे धीरे वह गांव का सबसे सुखी और समृद्ध व्यक्ति बन गया। पांचवी कथा कलयुग के भक्त की कथा है। कलयुग में एक बार एक धनवान व्यक्ति था, परंतु उसका जीवन अशांत था। घर में लड़ाई, व्यापार में हानि और मन में निराशा थी। एक दिन वह एक संत से मिला। संत ने कहा, तू भगवान सत्यनारायण व्रत कर। जो मनुष्य सच्चे हृदय से यह व्रत करता है, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। वह व्यक्ति बोला, मैंने सब उपाय किए, क्या यह व्रत सच में इतना प्रभावी है? संत मुस्कुराए। सत्यनारायण सत्य के स्वरूप हैं। जहाँ सत्य है वहाँ प्रभु स्वयं वास करते हैं। जब व्यक्ति ने अगले दिन से व्रत आरंभ किया, घर को साफ किया, भगवान का मंडप बनाया, पंचामृत स्नान कराया, केले, तुलसी और गुड़ से भोग लगाया, कथा सुनी और सबको प्रसाद बांटा। कथा समाप्त होते ही उसके मन का बोझ उतर गया। कुछ दिनों में व्यापार में भी लाभ होने लगा, परिवार में प्रेम बढ़ा और उसके जीवन में स्थायी सुख आ गया। व्रत विधि। किसी भी शुभ तिथि या पूर्णिमा को यह व्रत करें। फूल, केला, दूध, शक्कर, पंचामृत, तुलसी पात्र, चावल, दीपक, घी, नारियल, इस सामग्री को इकट्ठा करें। स्नान कर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु का ध्यान करें। सत्यनारायण भगवान का नाम लेकर पूजन करें। कथा श्रवण करें, प्रसाद बांटें। नियम के अनुसार कथा के बीच में ना उठें। कथा पूरी श्रद्धा और मन की शांति से सुने। अंत में सबको प्रसाद अवश्य बांटें। इस व्रत से धन, सुख, संतान और शांति की प्राप्ति होती है। घर में सद्भाव और लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। यह व्रत झूठ, अहंकार और आलस्य को दूर करता है। जो सच्चे मन से इसे करता है, उसके जीवन में कभी संकट नहीं आते। सत्य का मार्ग ही ईश्वर का मार्ग है। जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखता है, उसे कभी हार नहीं मिलती। जो वचन देता है, उसे निभाना चाहिए। यही सच्ची भक्ति है। धर्म, दान और सत्य का पालन करने वाला ही वास्तविक सुखी होता है। भगवान हमारे धन से नहीं, हमारे भाव से प्रसन्न होते हैं। हे भगवान सत्यनारायण, हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हमारे जीवन में सत्य, प्रेम और शक्ति का वास हो। जो यह कथा सुने, उसके घर में कभी दुख ना आए। हरि ओम तत्सत। जय सत्यनारायण भगवान की। दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी? कमेंट में जय श्री हरि लिखें और हम मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।